finally, the legendary director Kabir Khan sir. Put your hands together and please welcome. Everyone can know. Come on, Delhi walo, thoda shor to bachao. Hello. We request everyone to please be settled. So we'll be starting the press conference. अलग ही एनर्जी आ रखी है, आप सब रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आई मीन कल से मतलब आज दोनों दिन मतलब बैक टू बैक कल दिल्ली में थे हम, आज यहाँ पे नोएडा में आए हुए हैं। हाँ मैं ना सीट और मैं कबीर सर को देख के मैं भी अपनी सीट ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, बट बेसिकली हाउ डिड इट फील? So you're working with Kabir sir for the very first time now. Yes. नहीं, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी है और मुझे एक्चुअली लगता है कि जब हम पहली बार मिले भी थे कुछ डिसाइडेड नहीं था, पता नहीं था कि सर पिक्चर कुछ फिल्म ऑफर कर रहे हैं या हम इसलिए मिल रहे हैं, जस्ट टू नो। एक्चुअली वो कई बार ऐसा होता है कि वो वाइब क्या है, मैच कर रही है कि नहीं। एक डायरेक्टर एक्टर जब कोलैबोरेट कर रहे होते हैं तो उससे पहले एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक जानना जरूरी होता है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि सर बस ऐसे ही मिलने के लिए मिल रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान होगा नहीं या तो मैं जब मिला तो we started discussing certain things and ideas and and then it went on। मतलब वो 20-25 मिनट की मीटिंग वो 2-2.5 घंटे चली और उसमें फिर ये आइडिया भी सर ने बताया एंड आई वाज रियली एक्साइटेड एंड मैं बिल्कुल मतलब मेरा सवाल यही था कि सर ये स्टोरी सच में रियल में है या ये फिक्शनल स्टोरी है, बट ही सेड ये सारे मतलब ये फैक्ट्स हैं और ये लिटरली सच्ची कहानी है। और तो आई वाज जस्ट कंप्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एंड आई वाज जस्ट टोटली ऑन एंड आई इमीडिएटली वांटेड टू डू द फिल्म एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द जर्नी। एंड देन या बाय चांस मिली मैं ऑलवेज, क्योंकि हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं, हम कहानियां ढूंढते रहते हैं फिल्म बनाने के लिए। तो बाय चांस किसी ने मुझे एक पुराना आर्टिकल दिया और बोला ये आपने पढ़ी है इस इंसान के बारे में। और मैंने जब आर्टिकल वो पढ़ा तो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। इतनी चीजें और इस ड्रामेटिक मैनर में एक इंसान की जिंदगी में नहीं हो सकती है, और अगर हुई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सब उनको नहीं जानते हैं। तो इतने बड़े हीरो अगर हैं, हम कैसे उनको नहीं जानते हैं? तो वहां से शुरुआत हुई और फिर काफी महीने लगे उनको ढूंढने में, किसी को पता ही नहीं था कहाँ है। तो ट्रूली एन अनसंग हीरो। और फिर 2-3 महीने के बाद जब हमें मिले वो, देन आई मीन उसके बाद तो देयर वाज नो स्टॉपिंग मी। डिस्कम्फर्ट से भरा हुआ, स्ट्रगल से भरा हुआ और बहुत सारी डिफिकल्टीज से भरा हुआ पूरा प्रेप था। और हाइड्रोफोबिक तो नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा डर लगता है कि डीप वाटर में बहुत डर लगता था। और उसमें मुझे अच्छा लगता था कि अरे यार मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कुछ स्विमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ कर पाऊंगा, नीदर डिड आई थिंक कि बॉक्सिंग से भी रिलेटेड कुछ कर पाऊंगा, और उससे भी ज़्यादा कि सब कुछ एक साथ एक फिल्म में करूंगा, ये तो और भी ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिमांडिंग चीज़ें थी और बहुत सारे स्किल सेट्स थे जो प्रॉपरली प्रोफेशनल की तरह सीखना था। बिकॉज मेरे ओपोनेंट्स भी सारे प्रोफेशनल, या तो वो रेसलर्स थे या स्विमर्स थे या फिर ओलंपियंस थे जो और बॉक्सर्स थे। तो ये सारे रियल एथलीट्स थे एंड तो वो रिक्वायरमेंट था इसका बहुत। तो मेरे लिए ये बहुत अपहिल टास्क था टू मैच देम एंड बिकॉज कबीर सर बहुत डिटेल से वो चीज़ें शूट करते, तो ही वांटेड एवरीबडी टू बी यू नो इफ देयर इज एन प्रोफेशनली, ऐसे बोल देता हूँ। तो बेसिकली और ना इसमें ऐसी कॉमेडी थी जिसका मैं यूज्ड टू था, तो हमेशा हर चीज़ बेसिकली ऑपोजिट थी जो मैंने अभी तक की है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके बीच में मैं कुछ और ना मैं कुछ कर सकता था, ना मैं कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता था। तो सारा प्रेप मोड, जब मैं 1 साल 1.5 साल तक इसका प्रेप कर रहा था, तब भी मैं कुछ और शूट नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ जिम ट्रेनिंग, अपना बॉक्सिंग ट्रेनिंग, अपना स्विमिंग का ट्रेनिंग, जो कि स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, तो उसको टाइम लगना था। तो उस टाइम और डाइट, हर चीज़ मेरा पूरा रूटीन सेट था जिसमें मेरे 24 घंटे उसमें भी कम पड़ते थे। तो मेरे पास
पास किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं था। एंड सो आई रियली मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है। एंड आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा मतलब ये मेरे करियर का सबसे टफेस्ट रोल है। एंड इसमें बहुत मेहनत की गई है। बस आई थिंक 14 जून को सब लोग देखने आए और थिएटर में आई थिंक उनको ये फिल्म एंटरटेनिंग वे में इंस्पायर करके जाए, तो यही बस एक होप है। ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रोल रहा है और ये लाइफ चेंजिंग फिल्म है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड आई जस्ट होप दैट सीन्स शूटिंग के टाइम और आगे चले गए। और वो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहता हूँ एक अच्छी फिल्म ये वो होती है जो अपने स्क्रिप्ट की 90% कैप्चर करती है। इसमें हमें लग रहा है कि हम 110% चले गए एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस। Thank you, sir. मेरा फिजिकली बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि फ्रेडी में वेट गेन किया था और उसको फिर हटाना था पूरा चंदू चैंपियन के लिए, तो वो एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था। इंटरनली ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज कि कई बार आप एक कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा सोचने लगते हो उसके बारे में ज़्यादा, उस तरीके से ज़्यादा, या बात करने का तरीका। फॉर एग्जांपल सत्तू में मैं गुजराती डायलेक्ट में बात कर रहा था और फिर उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पे मराठी डायलेक्ट में बात कर रहा था, तो वो और मैं तो मेरे सारे वर्ड्स ना बहुत मिक्सअप होने लग गए थे मेरे दिमाग में, क्योंकि एक साल तक वो कर रहा था, फिर अभी पिछले 2 साल से ये कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो अचानक से आपको शिफ्ट करना होता है, तो इट टेक्स टाइम। नाउ मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं चंदू चैंपियन ख़त्म किया था और तुरंत उसके बाद भूल भुलैया के सेट पे गया था, तो सडनली मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा एक्टिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि तो वहाँ पे क्योंकि एकदम वो गैग्स है, कॉमेडी है, तो वो अचानक से अलग तरीके का वहाँ पे काम करने का तरीका होता है। तो वो हर किस्म की अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके आपको अपनाने पड़ते हैं। बट आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं जैसा सर ने, कबीर सर ने मुझे यहाँ पे बोला करने को, मैं वो फॉलो करता रहा। एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग अ न्यू मी फ्रॉम द ट्रेलर्स, एंड आई होप व्हेन यू सी द फिल्म तब भी आपको ये लगे। तो इट्स हाफ द बैटल इज वन जब आपके पास ऐसे वो सरप्राइज पैकेज है एक्चुअली फिल्म। वो काफ़ी मज़ेदार टाइम है और कैरेक्टर का, जब जिस तरीके से वो जैसे बातें करते हैं और जो बातें करते हैं वो आई एंजॉयड प्लेइंग दैट पोर्शन ऑल्सो अ लॉट, द ओल्ड पार्ट, एंड वी हैड फन व्हाइल शूटिंग दैट पोर्शन, बिकॉज उसमें कुछ अलग ही सुर था एक, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से उनकी सिचुएशंस थी वहाँ पे। And I really think that it's an important part of the film, which is very unusual, I think, and also for my audience also, they've never seen me like that, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए बस सबसे ज़्यादा जो फन पार्ट नहीं था वो ये था, उसके लिए मुझे 6 घंटा प्रोस्थेटिक के लिए जाना पड़ता था। वो प्रोस्थेटिक लगता था, तो कभी सुबह अगर 10 बजे का कॉल टाइम है तो मुझे या मेरी टीम को 4 बजे या सुबह 3 बजे आना पड़ता था उसके लिए, ताकि तब तक 9 बजे तक हम तैयार हो जाए वो पूरे गेटअप पे। सो इट यूज्ड टू टेक टाइम, बट इट वाज अगेन वर्थ इट। जिस तरीके से उसमें सीक्वेंसेस या वो सीन्स परफॉर्म करने का जो मौका मुझे मिला, वो अनरियल एक्सपीरियंस था।